गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है एनिमल शेल्टर्स। ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने आई थिंक एनिमल्स के बारे में पढ़ा था ना। ठीक है, हमने एनिमल्स के बारे में तो पढ़ लिया था कि डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं और वो ग्रुप में रहते हैं। लेकिन इसके अलावा फिर वो रहते तो ग्रुप में, पर कहाँ रहते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो ग्रुप में नहीं रहते हैं, बट उनके शेल्टर के बारे में भी पढ़ना बाकी है। तो ये हमारे को 6th चैप्टर में पढ़ने के लिए मिल रहा है। तो एनिमल शेल्टर्स, ठीक है। शेल्टर मतलब होता है किसी चीज़ की शरण लेना। वैसे तो कि कहीं पर जाकर जहाँ पर हम रहते हैं, ठीक है ना, या जहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए या हमेशा के लिए रह सकते हैं, उसको हम शेल्टर कहते हैं। जैसे कि हमारा जो घर होता है वो हमारा शेल्टर होता है। इसी तरीके से अलग अलग जानवर अलग अलग तरीके के शेल्टर्स में रहते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले तो दो डायग्राम्स दिए हुए हैं, दो पिक्चर्स दी हुई हैं। दे आर नॉट डायग्राम, दे आर द पिक्चर्स, क्योंकि खींची हुई पिक्चर्स हैं। इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये किसका शेल्टर होगा और ये किसका शेल्टर होगा। और अगर नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा जब हम चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आप लिख देना, कोई बात नहीं। देखो, अच्छा, ऑल लिविंग थिंग्स नीड सम प्रोटेक्शन। अब लिविंग थिंग्स क्या होता है मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, और सारे लिविंग थिंग्स को प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। किस किस चीज़ से प्रोटेक्शन चाहिए होता है हमको और हमें भी। मतलब हम क्यों बोला, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज़ ऑल्सो एन एनिमल। मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना। तो चाहे एनिमल्स हो, चाहे फिर वो डोमेस्टिक एनिमल्स हो, चाहे वाइल्ड एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, इसके अलावा चाहे बर्ड्स हो, इंसेक्ट्स हो, कोई भी हो, सभी को प्रोटेक्शन तो चाहिए। किस किस से प्रोटेक्शन चाहिए? हम सबको हॉटनेस, मतलब जो हीट होती है उससे प्रोटेक्शन चाहिए। कोल्ड होता है उससे प्रोटेक्शन चाहिए। रेन से प्रोटेक्शन चाहिए। हैवी विंड्स जो होती हैं, बहुत तेज़ हवाएं जो चलती हैं, उनसे प्रोटेक्शन चाहिए। और हमारे जो शिकार करने के लिए आते हैं उनसे प्रोटेक्शन चाहिए। भाई, अब हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम भी घरों में क्यों रहते हैं? ताकि चोर वोर ना आ जाएं। ठीक है, नहीं तो वो हमारे घर का सामान ले जाएंगे, हमें भी मार सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारे शिकारी होते हैं। इसी तरीके से जो जानवर होते हैं वो तो आप अच्छे से जानते ही हो कि एक जानवर, शेर जो होगा वो हिरण को खा जाएगा, तो बेचारा हिरण भी तो कहीं ढूंढेगा ना अपनी जगह। इसी तरीके से जो बड़े जानवर होते हैं वो छोटे जानवरों को खा जाते हैं, और इसीलिए उनको भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है अपने शिकारियों से, कि उनको कोई खा ना जाए। ठीक है, कोई मार ना डाले। इसके अलावा जो शेर वेर होते हैं वो भी तो केव्स में जाके रहते हैं। वो उनको किससे डर होता है? उनको डर तो नहीं होता है, बट फिर भी उनको गर्मी से, सर्दी से, बारिश से तो उनको भी बचना है। और दूसरी बात, जब उनके छोटे छोटे से बच्चे होते हैं तो उनको तो ऐसे धूप में नहीं रख सकते, तो उनके लिए भी उनको शेल्टर की ज़रूरत होती है। तो आपको समझ में आया कितनी सारी चीज़ें होती हैं। पहली बात तो हीट, कोल्ड, वाटर, इन सब चीज़ों से बचने के लिए चाहिए होता है। दूसरी बात, हमारे को रेस्ट करने के लिए भी एक जगह चाहिए होती है। तीसरी बात, हमारे को शिकारियों से, जो हमारे को नुकसान पहुँचा सकते हैं, ऐसे जो हमारे शिकारी होते हैं उनसे भी हमको प्रोटेक्शन चाहिए होता है। और सबसे लास्ट बात वो ये कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको ऑफ स्प्रिंग्स कहते हैं, उनको भी हमें रखने के लिए एक शेल्टर की ज़रूरत होती है। तो ह्यूमन बींग्स को भी और एनिमल्स को भी। तो चलो अब हम पढ़ते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड सम प्रोटेक्शन फ्रॉम अनफेवरेबल वेदर। अनफेवरेबल वेदर यही होता है, बहुत गर्मी होगी तो वो फेवरेबल नहीं होता। अपन परेशान हो जाते हैं ना गर्मी में, तो अनफेवरेबल मतलब जो आपके हिसाब से नहीं है, जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं रह सकते हो, आपको आराम नहीं मिलता है उसमें। या तो बहुत सर्दी हो जाए, अभी तो मौसम ठीक है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सर्दियाँ आएंगी तो भी अपन को अच्छा लगेगा कि हाँ अच्छा मौसम है। तो जो अच्छा मौसम होता है उसमें हमें अच्छा फील होता है, हम आराम से रहते हैं, है ना तो हम ठंड के मारे सिकुड़ रहे होते हैं और ना ही हमें गर्मी के पसीने निकल रहे होते हैं। तो वो कहते हैं फेवरेबल वेदर। लेकिन अनफेवरेबल वेदर जब बहुत भयंकर वाली गर्मी पड़ती है, या फिर वो उस दिन जैसे बारिश हुई थी कि लोगों के घर ही टूट गए, वो अनफेवरेबल वेदर है ना। थोड़ी थोड़ी बारिश अच्छी लगती है। इसी तरीके से जब बहुत सर्दी पड़ती है तो उसमें भी बहुत गरीब लोग बेचारे मर जाते हैं, तो वो अनफेवरेबल वेदर। और जो अच्छा मौसम होता है जिसमें सब लोग थोड़े खुश खुश रह सकते हैं, वो फेवरेबल वेदर।
तो ऑल लिविंग थिंग्स नीड सम प्रोटेक्शन फ्रॉम अनफेवरेबल वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, और इन्हीं को हम क्लाइमेटिक कंडीशन कहते हैं। जैसे कि गर्मी होना, बारिश होना, सर्दी होना, तो नेचुरल है, अपन इसे रोक तो नहीं सकते, लेकिन हाँ हम इनके हिसाब से अपने लाइफ स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। तो जब सर्दियाँ आती है तो हम वुलन क्लोथ्स पहन लेते हैं, जब गर्मियाँ आती है तो हम कॉटन क्लोथ्स पहन लेते हैं, एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, घर में हीटर लगाते हैं। तो ये सब कैसे क्यों करते हैं हम? क्योंकि जो बाहर की जो क्लाइमेट है, जो बाहर का मौसम है, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। एंड फ्रॉम प्रीडेटर्स, प्रीडेटर जो शिकारी होते हैं, जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको हम प्रीडेटर्स कहते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड सम प्रोटेक्शन फ्रॉम दीज थ्री थिंग्स, अनफेवरेबल वेदर, क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड प्रीडेटर्स, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें तो सभी के साथ होती हैं, एनिमल्स के साथ भी होंगी और ह्यूमन बीइंग के साथ भी होंगी। Humans build houses from natural as well as man-made material। जो हम इंसान होते हैं, ह्यूमन होते हैं, वो तो अपने घर बना लेते हैं, मैन मेड मटेरियल से भी बना लेते हैं और नेचुरल चीज़ों से भी बना लेते हैं। कभी कभी आप बहुत गांव में देखोगे जाके, तो वहाँ पर मिट्टी से, गोबर से ऐसे घर को पूरा लीपा जाता है और बड़े सुंदर सुंदर घर बनाए जाते हैं वहाँ पर भी, है ना। स्ट्रॉ से बनाए जाते हैं, तो बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। लेकिन हम जब शहर में रहते हैं तो हमारे घर तो सीमेंट से, ब्रिक से, जो कि मैन मेड चीज़ें हैं, इनसे बनाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमंस जो होते हैं वो अपने घर जो होते हैं वो नेचुरल चीज़ों से भी बना सकते हैं और मैन मेड चीज़ों से भी बना सकते हैं, है ना। तो नेचुरल चीज़ें जैसे मिट्टी वगैरह हुआ, तो बहुत जगह पर अभी भी जो बहुत छोटे छोटे गांव वगैरह वहाँ पे मिट्टी के घर अभी भी मिलते हैं, ठीक है। और जो शहरों में तो आपने देखा ही है, आप भी ह्यूमन मेड मटेरियल से, जैसे सीमेंट हो गया या फिर जो अपना ब्रिक्स हो गई, है ना, इन सब से जो घर बनते हैं ये मैन मेड मटीरियल्स कहलाते हैं। तो मैन मेड मटीरियल जो कि इंसान ने बनाए हैं, उनसे भी हम अपना घर बनाते हैं और नेचुरल चीज़ों से भी बनाते हैं। वाइल्ड एनिमल्स बिल्ड देयर शेल्टर फ्रॉम नेचुरल मटेरियल फाउंड इन देयर हैबिटाट। अब देखो कितने सारे वर्ड्स आपने सीख लिए हैं और बार बार मुझे उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अब आप देखते हो कि वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं वो अपने जो शेल्टर होते हैं उनको नेचुरल मटेरियल से बनाते हैं, जो उनके हैबिटेट में पाए जाते हैं। हैबिटेट हमने क्या पढ़ा था? जहाँ कोई रह सकता है और ग्रो कर सकता है। तो पहले अपन ने प्लांट हैबिटेट पढ़े थे, अभी इसी तरीके से एनिमल हैबिटेट भी है। कोई एनिमल किस जंगल में रहते हैं तो जंगल जो है उनका हैबिटेट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग जब वाइल्ड एनिमल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे तो उनके भी वहाँ पे अलग अलग हैबिटेट होंगे। कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन में कौन से जानवर रह सकते हैं, ठीक है। अब ठंडी जो जगह होती हैं, कोल्ड एरियाज़ जो होते हैं, उनमें अलग टाइप के जानवर होंगे। जो हॉट एरियाज़ में होते हैं, डेजर्ट में होते हैं, वो अलग जानवर होंगे। तो दोज विल बी द हैबिटेट ऑफ एनिमल्स। जैसे प्लांट की हैबिटेट थी वैसे एनिमल्स की हैबिटेट होंगी, ठीक है। तो अपने हैबिटेट में उनको जो भी नेचुरल मटेरियल मिलते हैं उनसे वो अपने शेल्टर बना लेते हैं, ठीक है। अब वाइल्ड एनिमल्स के लिए तो कोई शेल्टर बनाने जाएगा नहीं, है ना, उनको तो खुद ही बनाना है। लेकिन डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं, जिनको हम पालते हैं, जो हमारे पेट्स होते हैं, उनको हम शेल्टर बनाकर देते हैं। जैसे कि काऊ के लिए हम शेल्टर बनाते हैं घरों में। जिनके घर में अगर काऊ या बफेलोज हैं, जो लोग गाँव देखे हैं जिन्होंने, तो या जिनके गाँव में भी घर है, उनको अच्छे से पता होगा कि गाय के लिए कैसा बनाया जाता है, ठीक है ना। और उसको हम कहते हैं शेड, SHED, शेड कहते हैं उसको। इसी तरीके से घोड़ों के लिए जो जगह बनाई जाती है उनको स्टेबल कहते हैं। इसी तरीके से हम चिकन्स के लिए, मुर्गियों के लिए भी आपने देखे छोटे छोटे लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, वो वहाँ पे रहते हैं, तो उनको भी हम कहते हैं कूप कहते हैं, हाँ, ठीक है। और इसी तरीके से कुछ जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो खुद भी अपने छोटे छोटे घर बना लेते हैं। तो आज हम इसी बारे में पढ़ेंगे, एनिमल शेल्टर। तो हम सबसे पहले देखते हैं शेल्टर्स फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स। ये कोई बच्चा लिखेगा नहीं अपनी कॉपी में, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखती हूँ और जब मैं बोलूँगी बस वही चीज़ आप अपनी कॉपीज़ में लिखोगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसी, अरे यार, ठीक है। तो शेल्टर्स फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स, आप देखो
वी आर वेरी फेमिलियर विथ शेल्टर्स दैट आर यूज फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स। फेमिलियर मतलब हो ना, हम बहुत जानते हैं, हम बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं किसी चीज़ के बारे में, मतलब हम अच्छे से जानते हैं उस चीज़ के बारे में। तो ये कह रहे हैं कि जो डोमेस्टिक एनिमल के लिए जो शेल्टर बनते हैं वो हम उसको बहुत अच्छे से जानते हैं। दीज आर मैन मेड स्ट्रक्चर्स, ये अपन मैन मेड स्ट्रक्चर मतलब इंसान के द्वारा बनाए जाते हैं, इसको इंसान बनाते हैं। एंड प्रोवाइड एम्पल स्पेस फॉर एनिमल टू रेस्ट एंड ईट, और एनिमल्स के रेस्ट के लिए, एनिमल्स के खाने के लिए, उनको आराम करने के लिए अच्छा खासा एक स्पेस हम बनाते हैं, ठीक है ना। तो काऊ के लिए, चिकन्स के लिए, घोड़ों के लिए, ये सब आपने देखे भी होंगे। जिनके घरों में कुत्ते होते हैं, जिन लोगों को कि कुत्ते पालने का शौक़ होता है, डॉग को वो पेट की तरह पालते हैं, वो अपने घर में भी उसके लिए एक छोटा सा घर बना देते हैं, है ना, लकड़ी का। और इसी तरीके से जो लोग पैरट वगैरह को पालते हैं उनके लिए छोटे छोटे पिंजड़े, केजेस लेकर आते हैं, तो वो भी उनका शेल्टर हो जाता है, ठीक है। अब मेन बात है कि ये तो हमें पता है, और डोमेस्टिक एनिमल्स का तो कोई नहीं, हमने बना दिया, लेकिन वाइल्ड एनिमल्स कैसे बनाते हैं। तो जो सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ शेल्टर्स फॉर वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, अब देखो बहुत सारे एनिमल्स तो, वाइल्ड एनिमल्स तो ऐसे होते हैं जो बहुत स्ट्रांग होते हैं, उन्हें किसी शेल्टर वेल्टर की ज़रूरत नहीं होती, उनकी स्किन भी इतनी थिक होती है कि बारिश, धूप, गर्मी, बरसात सब वो बर्दाश्त करते रहते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर मान लो बहुत गर्मी पड़ रही है, या बहुत सर्दी पड़ रही है, या बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो वो किसी पेड़ वेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और हो जाता है उनका, उनको कोई शेल्टर वेल्टर नहीं चाहिए। जैसे कि एलिफेंट, राइनोसेरोस, ये जो होते हैं, और बफेलोज, जो वाइल्ड बफेलोज होती हैं बड़ी बड़ी, सोचो अपनी जो पैट बफेलोज होती हैं, जो डोमेस्टिक बफेलोज होती हैं, वो इतनी मोटी होती हैं, तो वाइल्ड बफेलोज कैसी होती होंगी, कितनी डरावनी होती होंगी, है ना। तो वो जो होती हैं उनकी भी बहुत मोटी स्किन होती है, उनको कोई जगह शेल्टर वेल्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वो इतने स्ट्रॉन्ग भी होते हैं कि अपने प्रीडेटर, अगर मान लो उनको कोई शिकार करने आए तो उससे लड़ाई करके भगा सकते हैं उसको, या तो खुद हार जाएंगे या फिर उसे हरा देंगे, तो इनके लिए कोई शेल्टर वेल्टर की ज़रूरत नहीं होती है। और इसके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि डियर और ज़ेब्रा। डियर मतलब हिरण, ज़ेब्रा आपको पता ही है, ये ऐसे जानवर होते हैं जो एक जगह रहते ही नहीं है, ये तो इधर उधर घूमते रहते हैं, थोड़ा बहुत कहीं बैठ लिए, खा लिया पी लिया, उसके बाद फिर चले गए, भाग गए, तो इन लोगों को भी शेल्टर की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना। क्या करेंगे वो घर बना के। अच्छा, अब फिर क्या कह रहे हैं ये, लेकिन इनका जो, अगर इनको कोई प्रीडेटर है, प्रीडेटर मतलब शिकारी, है ना, एक ये वर्ड बार बार आ रहा है, प्रीडेटर, PREDATOR। तो ये प्रीडेटर जो होते हैं ना, ये मतलब अपने शिकारी जो होते हैं, जैसे कि मान लो अब हिरण को कौन खाता है, शेर चीते खा जाते हैं हिरण को, तो भाई उनसे तो जान बचानी है, तो उनसे जान बचाने के लिए बस ये क्या, ग्रुप में रह लेते हैं, ठीक है। ग्रुप में रह के कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, क्योंकि ग्रुप में जब ये रहते हैं तो ये लोग थोड़े पावरफुल रहते हैं, है ना। तो इस तरीके से देयर आर सम वाइल्ड एनिमल्स हाउएवर विच रेगुलरली मेक शेल्टर, लेकिन कुछ वाइल्ड एनिमल्स ऐसे होते हैं जो शेल्टर बनाते हैं, ठीक। अच्छा, इसके अलावा जो बर्ड्स होते हैं वो तो अपना नेस्ट बनाते हैं, जो बीज होती हैं, जो मक्खियाँ होती हैं, वो अपने हाइव्स बनाती हैं, बीज के जो घर होते हैं उनको हाइव्स कहते हैं, और हनी बी का जो हनी बी हाइव भी देखा है आपने। टर्माइट जो होते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये पढ़ेंगे अपन आगे इसी वाले चैप्टर में। टर्माइट जो होते हैं उनके घर जो होते हैं वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वो बड़े स्टाइल में और बड़े स्ट्रक्चर वाले घर बनाते हैं। जब आप पढ़ोगे तो आपको हंसी भी आएगी कि इतना दिमाग होता है इनके अंदर, इतने कॉम्प्लिकेटेड घर तो हमारे भी नहीं होते, वो तो पता नहीं क्या 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 करते रहते हैं, सारे दिन इसी में तो बिजी रहते हैं। अच्छा, इनको टर्माइट माउंट्स कहते हैं। लॉयंस, टाइगर्स, बियर्स एंड लियोपार्ड्स sometimes take shelter in hollow trees, caves and rocky outcrops called dens। अब जो लॉयंस, टाइगर्स, बियर्स और लेपर्ड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, या तो जो बहुत मोटे मोटे वाइल्ड ट्रीज़ होते हैं उनका जो स्टेम होता है उसके अंदर जगह बन जाती है, खोखले हो जाते हैं, उसमें रहते हैं कई बारी ये लोग केव्स होती हैं, केव्स देखिए ना, आपने सुना होगा, गुफाएं टाइप की जगह होती है, रॉक्स के बीच में जो जगह होती है उसमें ये बैठे हैं शेर अंकल, है ना,
ये अंकल जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो ये आराम से उसमें चले के जाके रह लेते हैं। कई बार ये लोग डांस भी बनाते हैं। तो अब हम ये डांस क्या होते हैं और ये टर्माइट माउंट्स क्या होते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है, ये हम कल पढ़ेंगे, मतलब मंडे को, ठीक है ना। तो ये अभी आपको बताया मैंने कि शेल्टर की ज़रूरत सभी को होती है और क्यों होती है। डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए तो हम ही शेल्टर बना देते हैं। वाइल्ड एनिमल्स में बड़ी वैरायटी होती है। कुछ वाइल्ड एनिमल्स को ज़रूरत ही नहीं होती क्योंकि वो खुद ही इतने स्ट्रॉन्ग और टफ होते हैं। कुछ वाइल्ड एनिमल्स सिर्फ ग्रुप में रह के अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, बट वो इधर उधर घूमते रहते हैं, तो उन्हें भी शेल्टर की ज़रूरत नहीं होती। और कुछ वाइल्ड एनिमल्स अपनी डेंस होती हैं, उनकी केव्स बनाते हैं, माउंट्स बनाते हैं, अलग अलग तरीके के घर बनाते हैं। वो इंटरेस्टिंग चीज़ हम मंडे को पढ़ेंगे, ठीक है। मज़ेदार है ये भी। तो चलिए, आप सब बच्चे अपना काम तो कंप्लीट करो ही, साथ में थोड़ा याद करना भी शुरू कर देना, क्योंकि मैं आपको अभी से बता देती हूँ कि आपके एग्ज़ाम्स पास में ही हैं, ठीक है। मिल जाएगा सिलेबस वगैरह जब मिलेगा, बट इस मंथ में शायद हो ही जाएंगे। तो यू शुड लर्न, जैसे जैसे मैं पढ़ाती जाऊँ वैसे वैसे आप लर्न भी करते जाओ, ठीक है। तो वी विल मीट ऑन मंडे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप स्टडिंग, हैव फन, बाय बाय।